प्रार्थना के बारे में परमेश्वर के वचन को जानेंगे। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। अधर्मियों के बाढ़ ने मुझको घबरा दिया। अधलोक की रस्सियों मेरे चारों ओर थी। मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर के प्रार्थना करके तेरे बाट जोऊंगा, क्योंकि उसने दुखी को तुझ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुझ नहीं जानता। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। मैं प्रेम रखता हूँ, इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहटों को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने ना दे। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाले घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरी कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कोई भी तुमसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तू उससे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम आपके संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरा सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फेरे। हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ
रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो यदि इस पहाड़ से भी कहोगी कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।